अगर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए इस तरह से घूमता हुआ लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने YouTube चैनल के लिए इस तरह से घूमते हुए लोगो किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं काइनमास्टर के ज़रिए आपको बनाना सिखाऊँगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस अपनी वीडियो एंड तक वॉच करनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। एंड जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने काइनमास्टर को ओपन किया। इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको 16:9 सेलेक्ट करके देन क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको इमेज असिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का एक कलर ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं रेड ले रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपको इसे ग्रीन स्क्रीन बनाना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो इसको ग्रीन स्क्रीन बनाने के लिए सिंपली मैं इस कलर पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, क्लिक कर दें और यहाँ से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट करके क्रिएट ओके पर क्लिक कर दें। तो ये हमारा ग्रीन स्क्रीन बन जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप काइनमास्टर से भी ले सकते हैं और डिवाइस का अपना भी ऑप्शन होता है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइस से ले रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे यहीं पर ही एडिट कर देता हूँ। आप गैलरी से भी एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसके बाद आपको दोबारा से बैक आ जाना है और दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और अब 1:1 जो कि इंस्टाग्राम के लिए इस्तेमाल होता है तो इसे सेलेक्ट करके सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से इमेज असिस्ट पर क्लिक करना है। तो मैं रेड कलर ले रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर ले सकते हैं जैसे आपने लोगो बनाना हुआ। तो सिंपली मैं रेड पर क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और दोबारा से इमेज असिस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं दो कलर लूँगा, एक ब्लैक एंड वाइट। तो सिंपली सबसे पहले मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से सेट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, क्लिक कर दें, इस तरीके से क्रॉप कर देना है। तो यहाँ से मैंने क्रॉप कर दिया और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर अब मैं इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो सिंपली इस 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डुप्लीकेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और इसके बाद मैं अब इसका कलर चेंज कर दूँगा ब्लैक, जो कि मुझे चाहिए था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कलर एडजस्ट हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे मेरे चैनल के 2 नाम है मल्टी मार्ट, तो सबसे पहले मैं मल्टी लिखूंगा। अगर आपके भी 2 नाम हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे और इसके बाद आपको सेकंड नेम लिखना है। जैसे कि मल्टी मेरा फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ, मैं सेकंड नेम लिखता हूँ मार्ट। ओके, मैंने दोनों नेम लिख दिया और इसके बाद आपको फर्स्ट वाले नेम पर क्लिक करना है और यहाँ से अब इसका कलर चेंज करना है। जैसे कि मैं अब ब्लैक रखूँगा और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देना। और मैं ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ पर काइनमास्टर पर अवेलेबल हैं। तो सिंपली मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको मार्ट पर क्लिक करना और इसका ऑलरेडी वाइट है तो इसे कलर रहने दें। और इसके बाद आपको फ़ॉन्ट पर क्लिक करना और वही वाला फ़ॉन्ट आपने इस्तेमाल कर देना, यूज़ कर देना। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो मैं डिवाइस से ले रहा हूँ, आप काइनमास्टर से भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और अब आपको गैलरी पर चले जाना है और जो आपने सेकंड वाला स्क्रीनशॉट लिया है वो आपने यहाँ से एडिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको दोबारा से एडिट पर क्लिक कर देना है। तो दोबारा से क्रॉप पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ से सिर्फ ये लोगो क्रॉप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ।
और इसके बाद आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोबारा से ओके पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको दोबारा से इसकी हमने साइड चेंज करनी है तो दोबारा से एडिट पर क्लिक कर देना है, दोबारा से एडिट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको रोटेट पर क्लिक कर देना है। राइट को आप 3 दफ़ा दबाएंगे तो आप इस तरह से ये लोगो हो जाएगा और इसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं इस फ़ोटो और इस फ़ोटो में बहुत सारा फ़र्क है। और इसके बाद आपको बैक आ जाना है और अब आपको प्ले स्टोर को सिंपली और इसके बाद आपको सर्च बार पर लिखना है 3D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D क्यूब लाइव वॉलपेपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन होती है आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट अ बैकग्राउंड, तो इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली अब आपने जो पहला स्क्रीनशॉट लिया उसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, इस प्लस वाले आइकन पर तो क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन को सेट कर देना है और सिंपली इस ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको दोबारा से बैक आ जाना है और इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा होगा चेंज फ़ोटो। तो सिंपली क्लिक करता हूँ मैं और इसके बाद आपको इन 6 फ़ोटो पर आपको एक ही तस्वीर लगानी है जो आपने दूसरा स्क्रीनशॉट लिया था और क्रॉप और एडिट किया था। तो जल्दी से मैं इन 6 फ़ोटो पर एक ही लगा लेता हूँ इस तरीके से। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6 फ़ोटो पर एक ही तस्वीर लगा लिया है और इसके बाद आपको दोबारा से इस वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको चेन फ्रेम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के आपको फ्रेम देखने को मिलेंगे, बट हम जो इस लोगो पर इस्तेमाल करेंगे वो है ये वाला फ्रेम जो कि हमारे लोगो को और भी अच्छा बनाएगा। तो सिंपली मैं इसे अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको दोबारा से बैक आ जाना है, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको ये सेटिंग ध्यान से कर लेनी है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सेटअप वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोगो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ से अब आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए होगा जो कि ये मैं ऑलरेडी स्क्रीन कर रहा हूँ। ये भी आप प्ले स्टोर से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइस से भी आपका ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं ये वाला। जल्दी से मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है, 20-30 सेकंड की मैंने कर लिया और इसके बाद आपको दोबारा से काइनमास्ट को ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको 16:9 सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इमेज असिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं फ़िलहाल वाइट कलर ले रहा हूँ और इसके बाद आपको इस वाइट वाले कलर पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन मैं बना रहा हूँ और इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना और दोबारा से मीडिया पर क्लिक कर देना और आपने जो पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी और इसके बाद यहाँ पर आपको जितनी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर है उतनी आप इस ग्रीन स्क्रीन आप रख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुकी है और इसके बाद आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे क्रॉप कर देना है। सबसे दरमियान वाला है, इस तरीके से आपने इसे क्रॉप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोगो तैयार हो चुका है और इसके बाद आपको इसे एडजस्ट करना होगा, इस लोगो वाली स्क्रीन को इस ग्रीन स्क्रीन से मैच कराना होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको एडजस्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप बहुत सारी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये सारी सेटिंग कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से
से एडजस्ट कर लिया और ये आप देख भी सकते हैं हमारा लोगो तैयार हो चुका है। अगर आप इसे लगाना भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा और इसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है, सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और 16:9 सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो ले लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वीडियो ले लेता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो ले लिया। मैंने आपको सिर्फ सिखाना है कि कैसे ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है तो मीडिया पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो वीडियो ली थी तो सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो आ चुकी है, बट इसकी ग्रीन स्क्रीन भी है तो इसे रिमूव करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। तो सिंपली इसके मैं इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोगो बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट लग रहा है। तो और इसके बाद आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। इसका मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। तो सिंपली मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हुई है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा लोगो बना है। तो अगर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए इस तरह से घूमते हुए लोगो बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार करना। एंड एक बार फिर कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।